भगवान जैसे रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा। क्या वही है जो इसे राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावा ही शाखा। और वही होता भी है जो भगवान चाहते हैं। तो हम क्या करें? हमको केवल इतना करना है, भगवान का नाम लेते रहे, उनका ध्यान देते रहे। बाकी सब वो कर रहे हैं, बाकी सब करना उनका काम है। आप अपने से पैदा नहीं हैं, आपको भी भगवान ने जन्म दिया है। ये शरीर भी आपका है, सब कुछ भगवान ने दिया है। तो सब कुछ भगवान ने दिया है तो वही सब कुछ करेंगे और कर रहे हैं। इसलिए इसकी चिंता छोड़कर भगवान का ध्यान, भगवान का भजन करते चलो। बाकी जो कर्तव्य है वो करते चलो। यही सब पढ़ने लिखने सुनने समझने का फल है। और ज़्यादा बुद्धि लगाओगे तो बुद्धि लगाते ही रह जाओगे। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो और तुम बुद्धि लगाना छोड़ दो, नई बुद्धि निवेश है। भगवान कहते अपनी बुद्धि को भी मेरे में निवेशित कर दो। हम शरीर से तो भगवान को प्रणाम कर लेते, साष्टांग प्रणाम, शारीरिक शरणागति, दैहिक शरणागति भगवान की कर लेते हैं। लेकिन मन से और बुद्धि से, मन और बुद्धि अपने चालाकी में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान कहते तुम्हारी अभी शरणागति पूरी नहीं हुई। जिस दिन तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि भी शरणागति कर लेगी, उस दिन तुम्हारी शरणागति सफल होगी। दैहिक शरणागति के साथ साथ मन बुद्धि का भी समर्पण भगवान में हो। आगे कथा आती है 7वें स्कंद में। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया। और प्रहलाद के चरित्र की भूमिका ये बनी कि राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, समप्रिय सहल ब्रह्मण्य भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्य अर्थे कथं दैत्ये अवधि विषमो यथा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। देखो, कथा सुन करके प्रश्न भी वही करता है जिसको कुछ समझ में आता है। जिसको कुछ न समझ में आएगा वो कोनो प्रश्न भी नहीं करेगा, और जिसको सब समझ में आएगा तो भी प्रश्न नहीं करेगा। क्यों? तो सब समझ में आ गया तो प्रश्न क्या करेगा। और जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा उसको प्रश्न भी नहीं होगा, शंका भी नहीं होगी। प्रश्न वही करता है जिसको कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता। और प्रश्न करने का तरीका भी सबको नहीं पता। प्रश्न कैसा करना चाहिए? ऐसा प्रश्न करो जिस प्रश्न के उत्तर में तत्व ज्ञान प्राप्त हो। मूर्खतापूर्ण प्रश्न करके संत महापुरुषों को समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कथाओं में कहता हूं, लोग आके पूछते हैं, महाराज श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था? सुदामा के माता पिता का क्या नाम था? ये कौन सा प्रश्न है भाई? इस प्रश्न के उत्तर से तुमको कौन सा तत्व ज्ञान प्राप्त होगा? एक सज्जन तो पूछे, महाराज एक हमारी शंका है। हमने कहा क्या? पूरी रामायण हमने पढ़ी, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उन्होंने प्रश्न क्या है पूछा। जब हनुमान जी लंका में गए तो राक्षस ने उनके पूंछ में कपड़ा लगाया, तेल लगाया, तो आग किस राक्षस ने लगाई? उस राक्षस का नाम क्या था? अब बताओ, अब प्रश्न का क्या मतलब? इस राक्षस ने आग लगाई। अरे जिस राक्षस ने आग लगाई वो महापापी होगा। हनुमान जी जैसे भक्त के पूंछ में लगाया, उसका नाम क्या लेना? उसका नाम जान भी लोगे तो उससे तुम्हें कौन सा तत्व ज्ञान प्राप्त होगा? प्रश्न ऐसा हो जिन प्रश्नों के उत्तर में तत्व ज्ञान हो, हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाए। फालतू उनके पिता कौन थे, उनकी मौसी कौन थी, उनकी नानी कौन थी, इतिहास जानकर क्या करोगे? अगर तुम्ही से कोई पूछ ले तुम्हारे खानदान में 10 पीढ़ी पीछे कौन थे, उनका क्या नाम था, तो शायद आपको नहीं पता होगा। अपने ही घर के सारे रिश्तेदारों के नाम गाम को किसको याद रहते हैं?
तो उसी तरह इतिहास में जितने महापुरुष हुए उनके पूरे खानदान का ब्यौरा पूरे उनकी वोटर लिस्ट बना देते वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी। तो इस प्रश्न के उत्तर से किसी को क्या प्राप्त होता? बहुत बोध प्राप्त होता? कदाचित नहीं। इसलिए प्रश्न भी ऐसा हो जिन प्रश्नों के उत्तर से भगवान की दिव्य लीला प्रकट हो, भगवान के गुणों का चिंतन हो। प्रश्न ऐसा हो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभो समप्रिय स्वयं ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं। भगवान समप्रिय है, भगवान को सब प्रिय है। भगवान का न कोई दुश्मन है, भगवान का न कोई हितैषी है। भगवान के लिए सभी प्रिय है क्योंकि सब भगवान के हैं। फिर भगवान इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यम अवधि विष्णु यथा। फिर भगवान देवताओं के लिए, इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? यह विषम कार्य भगवान की लीला में दिखाई पड़ता है। यह प्रश्न किया भगवान परीक्षित ने। बड़ा उचित प्रश्न है। अगर भगवान समदर्शी हैं तो फिर दैत्यों के साथ ऐसा व्यवहार और देवताओं का पक्ष लेना, ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई कहे देवताओं से भगवान को कोई लाभ होगा तो देवता भगवान को क्या दे सकते हैं? और अगर कोई कहे दैत्यों से भगवान को कोई हानि है तो ये दैत्य भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं? फिर भगवान इन देवताओं के लिए दैत्यों का वध क्यों करते? इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यम अवधि विष्णु यथि। तो सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान किसी जात, किसी समाज, किसी वर्ग के शत्रु, किसी वर्ग विशेष के मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी हो, अगर असुर भी है, राक्षस भी है, लेकिन अगर वो सन्मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर है, तो भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको मारते हैं। भगवान असुरों का ही वध ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान असुरों की रक्षा भी करते हैं अगर वो धर्म के मार्ग पर है। उदाहरण सुखदेव जी ने उदाहरण दिया। प्रहलाद जी कौन? प्रहलाद जी असुर बालक, और प्रहलाद की भगवान सदा रक्षा करते रहे। और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंबे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने तो असुर की भी तो रक्षा की। अगर असुर को भगवान सब असुरों को मारते ही होते तो फिर प्रहलाद को भी मार देते। प्रहलाद भी तो असुर है। विभीषण जी कौन है? राक्षस है। अगर सारे राक्षसों का ही भगवान वध करते तो विभीषण को भी मार देते। विभीषण को फिर छोड़ दिए। राजा बलि भगवान के परम भक्त हैं। कौन है? असुर है। और बलि की भी रक्षा करते हैं भगवान। तो भगवान भक्त पक्षपाती है। जो भगवान का भक्त है, भगवान की शरणागति कर लेता है, वो कोई भी हो, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वो असुर ही क्यों ना हो। और प्रहलाद को देखो, प्रहलाद जी असुर, और भगवान प्रहलाद की पग पर रक्षा करते हैं। और इसके साथ साथ हे राजा, सच पूछो तो सब भगवान की लीला है। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त होता है। और भगवान जिसको मारते हैं वो भी भगवान के चरणों में ही पहुंचता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी निर्वाण देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। चाहे कोई रीझ कर भगवान को भजे, चाहे कोई खींच कर भगवान को भजे, तो जाएगा तो भगवान के चरणों में, जाएगा कहाँ? और यह सब यथार्थ में भगवान की लीला है। और लीला में सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए भगवान ये सब कुछ करते रहते हैं। सृष्टि 3 गुणों से चलती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की अधिकता होने पर ऋषि मुनि महात्मा और देवता बढ़ने लगते हैं। रजोगुण की बढ़ने पर
आसुरों की वृद्धि होने लगती है।